शंघाई सहयोग संगठन प्रीलिम्स के लिए शंघाई सहयोग संगठन स्को के सदस्य, इसकी आधिकारिक भाषा, उद्देश्य और पहल। मेंस के लिए स्को के मुद्दे और चुनौतियां। चर्चा में क्यों। सितंबर 2022 में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन स्को शिखर सम्मेलन से पूर्व वाराणसी को स्को क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी 2022-23 के रूप में चुना गया है। स्को शिखर सम्मेलन उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा, जहां स्को में 2 नए सदस्य ईरान और बेलारूस के शामिल होने की संभावना है। युवा कार्य के क्षेत्र में सहयोग पर स्को के सदस्य देशों द्वारा 17 सितंबर 2021 को समझौते को अपनाने के परिणामस्वरूप इस समझौते पर युवा मामले और खेल मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत वर्ष 2023 में स्को शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहल। सदस्य राज्यों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई आवर्ती पहल के तहत वाराणसी को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश की सांस्कृतिक विरासत का शहर जो संगठन की आवर्ती अध्यक्षता को संभालेगा, उसे इसकी प्रमुखता को उजागर करने के लिए उपाधि प्रदान की जाएगी। नई पहल समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद लागू होगी, जिसके बाद भारत अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेगा और अगले राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। स्को का विस्तार। यह देखा गया है कि स्को का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ रहा है और स्को चार्टर के सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। चीन और रूस समूह को पश्चिम के लिए एक काउंटर के रूप में, विशेष रूप से नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के विस्तार के रूप में तैयार करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि स्को और नाटो के बीच काफी विरोधाभास है। नाटो का विस्तार पूरी तरह से अलग है क्योंकि स्को गुटनिरपेक्षता पर आधारित एक सहकारी संगठन है और किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करता है। नाटो शीत युद्ध की सोच पर आधारित है। शंघाई सहयोग संगठन स्को परिचय। स्को एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। स्को चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ। उत्पत्ति। वर्ष 2001 में स्को के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस और तजिकिस्तान शंघाई 5 के सदस्य थे। शंघाई 5 1996 का उद्भव सीमा के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के रूप में हुआ, जिसे 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आयोजित किया गया था। वर्ष 2001 में संगठन में उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर स्को कर दिया गया। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। उद्देश्य। सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मजबूत करना। राजनीतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना। शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना। संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना। लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। सदस्यता। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। संरचना। राष्ट्र प्रमुखों की परिषद। यह स्को का सर्वोच्च निकाय है जो अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करती है। शासन प्रमुखों की परिषद स्को के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता कर निर्णय लेती है तथा संगठन के बजट को मंजूरी देती है। विदेश मंत्रियों की परिषद यह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना रैट्स आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद तथा चरमपंथ से निपटने के मामले देखती है। शंघाई सहयोग संगठन का सचिवालय यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु बीजिंग में अवस्थित है। आधिकारिक भाषाएं। रूसी और चीनी स्को की आधिकारिक भाषाएं हैं। भारत हेतु समूह की प्रासंगिकता। समय के साथ स्को मेजबानों ने सदस्यों के बीच मतभेदों पर चर्चा करने के लिए मंच का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया है। यह ऐसे अवसर थे जब वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक की और विदेश मंत्री ने वर्ष 2020 में मॉस्को सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष के साथ 5 सूत्री समझौते पर बातचीत की। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज समूह का भी हिस्सा है। एक अलग प्रकृति के समूह के साथ इसका जुड़ाव इसकी विदेश नीति का हिस्सा है जो रणनीतिक स्वायत्तता और बहुसंरेखण के सिद्धांतों पर जोर देता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न प्रायः समाचारों में दे जाने वाला बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन निम्नलिखित में से क्या है? 1. क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की एक कार्यनीति स्ट्रेटजी शंघाई सहयोग संगठन। बी. एशिया प्रशांत क्षेत्र में धारणीय आर्थिक समृद्धि की एक कार्य योजना एशिया प्रशांत आर्थिक मंच एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के विचार विमर्श का एक परिणाम।
सी महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम। डी वन्यजीवों के दुर्व्यापार ट्रैफिकिंग की रोकथाम हेतु कार्यनीति, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट की एक उद्घोषणा। उत्तर सी बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन दुनिया भर में महिलाओं के लिए समानता, विकास और शांति हासिल करने हेतु एक वैश्विक प्रतिबद्धता है। इसे सितंबर 1995 में बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। यह पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों, विशेष रूप से वर्ष 1985 में नैरोबी में महिलाओं पर सम्मेलन में सर्वसम्मति और प्रगति पर आधारित है। प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन महिला सशक्तिकरण का एजेंडा है। इसका उद्देश्य महिलाओं की उन्नति के लिए नैरोबी दूरंदेशी रणनीतियों के कार्यान्वयन में तेजी लाना और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीति के क्षेत्र में पूर्ण एवं समान हिस्सेदारी के माध्यम से सार्वजनिक व निजी जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए सभी बाधाओं को दूर करना और निर्णय लेना है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। स्रोत द हिंदू। 'Cause I've been living life right like I could just die